हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी जनरल नॉलेज की क्लास है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आप कहेंगे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 क्यों करा रहे हैं। इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट इसके करा दिए थे। कुछ दिन के लिए क्लास ये बंद कर दी गई थी। ये क्लास आपकी एसएससी, सीएचएसएल और आपका एमटीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हमने जीके के जो क्वेश्चन आपके सीएचएसएल और एमटीएस में पूछे गए हैं, टीसीएस द्वारा प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन इसमें हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, और सभी दिए हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी डेट में आया है और कौन सी शिफ्ट में आया है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा है 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया। पता ही किसने हराया था। ये हराया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका यहाँ राइट आंसर। बाबर ने हराया था। बात की जाए खानवा की लड़ाई यानी कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, नोट कर लेंगे सभी। 16 मार्च को हुआ था। 16 मार्च 1527 को हुआ था। डेट याद रखेंगे, 16 मार्च 1527 को हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजस्थान के, कहाँ? राजस्थान के भरतपुर ज़िले में हुआ था। कहाँ? राजस्थान के भरतपुर ज़िले में। जो मैं बता रहा हूँ सबको नोट करते चलेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए 1757 में की लड़ाई, क्या, एक सेकंड दीजिएगा। ये, हाँ, ये हो सकता है 1757 में लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। कौन सी शक्ति हासिल की थी? ये थी प्लासी। कौन सी? प्लासी होगा इसका राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून। कब? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। किसके? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर प्लासी होगा। अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, यह कथन बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है, किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? ये बोला था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह द्वारा। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बारदौली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? बारदौली में किसान आंदोलन हुआ था 1928 में। कब शुरू हुआ था? 1928 में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आंसर करेंगे सभी। इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने किया था इस आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये कहाँ हुआ था? ये गुजरात में हुआ था। गुजरात में किस जगह पर हुआ था? गुजरात में बारडोली में। कहाँ? बारडोली में हुआ। बारडोली सत्याग्रह हुआ था गुजरात के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? कादम्बरी, मृच्छकटिकम, मेघदूत या गीत गोविंद? कौन सी है? यह है कादम्बरी। कौन सी? कादम्बरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कादम्बरी लिखेंगे सभी आंसर, कादम्बरी। और मैं आपको बता दूं, ये कैसा उपन्यास है? ये एक रोमांटिक उपन्यास है। इसे ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। और मैं आपको बता दूं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये जो रचा था, आपने किसने बताया रचा था? बाणभट्ट जी ने रचा था। ठीक है, और इनका ये जो उपन्यास की रचना हुई थी, ये बाणभट्ट के समय में पूरी नहीं हुई थी, यानी कि बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी इस उपन्यास के पूरे होने से पहले। इसको पूरा किसने किया था? कादम्बरी को पूरा किया था बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने। किसने? भूषण भट्ट ने इसको पूरा किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से है? किसका है ये अनुच्छेद? 103 का नहीं होगा, 78 नहीं होगा, 74 नहीं होगा। ये हो जाएगा राइट आंसर 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 54। अगला क्वेश्चन हमारा है, मामले जो आदेश के बिंदु नहीं है कि लोकसभा के नियम के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है। सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा क्या? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 377। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी?
भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कब से इनका कार्यकाल क्या था? 15 अगस्त, नोट करेंगे सभी, 15 अगस्त 1947 से कब तक था? 2 मार्च 1949 तक था इनका कार्यकाल। इन्होंने यूपी में शासन किया था, यानी कि ये यूपी की राज्यपाल थी। और एक इम्पोर्टेंट बात नोट करके लिखिएगा, सरोजिनी नायडू की पुत्री जिनका नाम था पद्मजा नायडू, पद्मजा नायडू, क्या? पद्मजा नायडू इनका नाम था। इन्होंने पश्चिम बंगाल में 11 साल तक राज्यपाल का पद संभाला था। कब तक? 11 साल तक। कहाँ पर? ये पश्चिम बंगाल में पद्मजा नायडू ने 11 साल तक राज्यपाल रही थी। ये पद्मजा नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू की पुत्री थी, यानी कि बेटी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 48 है। कौन सा? 48। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26, यानी कि अनुच्छेद 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें तो देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन कहता है हमारा, एक सेकंड तो ठीक है, चलिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ये किसने लिखी है? सुधा मूर्ति ने नहीं लिखी, ये लिखी है शशि थरूर ने। किसने? शशि थरूर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शशि थरूर की और भी अन्य पुस्तकें थी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ। एक थी नेहरू, क्या? नेहरू थी, पूरा नाम था नेहरू भारत का आविष्कार, क्या? भारत का आविष्कार, ये नोट करेंगे सभी। दूसरी पुस्तक भी लिखवाता हूँ। दूसरी पुस्तक थी मैं हिंदू क्यों हूँ, ठीक है। और इसकी तीसरी पुस्तक थी शशि थरूर की भारत, कौन सी? भारत भविष्य, भविष्य अब है। नोट करेंगे, नोट कर लेंगे। एक और मैं पुस्तक लिखवा देता हूँ, ये थी हाँ, महान भारतीय उपन्यास, क्या? महान भारतीय उपन्यास, इनकी एक और पुस्तक थी। और भी पुस्तकें हैं, फिलहाल जो मुझे याद आ रही हैं वो मैंने आपको बता दी, इन्हें नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन 1978 में भारत के प्रधानमंत्री थे? 1978 में कौन थे प्रधानमंत्री? गुलजारी लाल नंदा थे, क्या? ये नहीं होंगे। चरण सिंह नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे, मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। मोरारजी देसाई थे। ये किस पार्टी से थे? ये जनता पार्टी से थे। किससे? जनता पार्टी की सरकार से का नेतृत्व इन्होंने किया। और ये सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको लगाना मोरारजी देसाई। इनकी उम्र क्या थी? 81 वर्ष थी। कितनी? 81 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किसमें है? ये होगा हमारा किसमें? लद्दाख में स्थित है। किसमें? लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन है, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? ये महाराष्ट्र का लोक संगीत है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चले तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? अवास्ट, लिनक्स, नॉर्टन या कास्परस्की? कौन सा नहीं है इसमें? राइट आंसर होगा हमारा क्या? लिनक्स। कौन सा? लिनक्स हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। लिनक्स इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये है हमारा ओपन सोर्स। कौन सा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। कौन सा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। बाकी सारे कौन से हैं? एंटीवायरस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? कौन सी झील है?
महाराणा प्रताप झील नहीं होगी, गोविंद बल्लभ पंत झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। कौन सी, एक सेकंड, हाँ, गोविंद बल्लभ पंत झील ये सबसे बड़ी झील है। और इसका मैं बता दूं कि इसका निर्माण कहाँ हुआ, ये हुआ, इसका निर्माण हुआ रिहंद, कौन सा, रिहंद बांध के जलाशय द्वारा। किसके, रिहंद बांध के जलाशय द्वारा इसका निर्माण हुआ। चलिए और बात की जाए यहाँ पर दूसरी, ये तो हो गई पहली मानव निर्मित झील भारत की, और दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, वो है, ये नोट करेंगे, जैसमंद झील। कौन सी, जैसमंद झील। ये कहाँ स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है। उदयपुर कहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विशिष्ट क्षेत्र से पानी को बाहर करने के लिए किस प्रकार का एक अस्थायी बांध बनाया गया है। किस प्रकार का है, वो है काफर बांध। कौन सा, काफर बांध है, ये ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, काफर। अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई है, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है। यानी कि कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में फैली हुई है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% है। ठीक है, MTS में क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी मिट्टी है, वो है हमारी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी है। ये 40% है भारत के कुल क्षेत्रफल का। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, नोट करेंगे, ये गुजरात में पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है, बात की जाए हरियाणा की तो हरियाणा में पाई जाती है, और हमारी यूपी में पाई जाती है, और हमारी बिहार में पाई जाती है, और झारखंड में भी ये मिट्टी पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं, इस मिट्टी में पोटास पाया जाता है। क्या, पोटास अच्छी मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, लाओ खोआ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या, ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कहाँ हो जाए, ये क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। चलिए और मैं आपको बता दूं, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ तक फैली है, यानी कि ये जो लाओखा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर पूर्वी राज्य के दक्षिण तट पर स्थित है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के लगभग 70 से 70, हाँ माफ़ करना, ये हो जाएगा 70.13 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर तक ये फैली हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है, कितने हैं, नोट करेंगे सभी, कौन कौन से हैं। देखिए पहला तो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है, जो पूर्व में है। कहाँ पर, पूर्व में है। ठीक है, ठीक है। चलिए दूसरा है हमारा सिक्किम, ये कहाँ है, ये पश्चिम में है। और तीसरा हमारा है असम। कौन सा, असम, ये है हमारा दक्षिण में। ठीक है, उसके बाद हमारा है पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। टोटल कितने हो गए, अरुणाचल 1, सिक्किम 2, असम 3, पश्चिम बंगाल 4, टोटल राज्य हैं 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, 4 हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, GST परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं। GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। कौन, केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है इवनिंग की शिफ्ट में। कौन करता है, ये कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। ठीक है, चलिए और ये कितनी, ये करता है लगभग 22 फसलों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं तथा शिकार ढूंढते हैं, वे किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उनके परावर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं। ये होती है हमारी कौन सी किरणें, ये तरंगे
अल्ट्रासोनिक तरंगे। कौन सी? अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, ये ध्यान रखेंगे। ध्वनिक नहीं होती, हाइपरसोनिक नहीं होती, सबसोनिक नहीं होती, अल्ट्रासोनिक होती हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, जब विद्युत से होकर गुजरता है तो यह नारंगी रंग की चमक देता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर प्रतिदीप्तिशील प्रकाश में किया जाता है। वो क्या है? वो है हमारा नियोन। को क्या हो जाएगा? नियोन। CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है, नियोन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए, नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? कौन सा है? यह है राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। 25 में से कितना स्कोर आपका रहा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है।